नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कर्मवीर आईएएस। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 27 करने जा रहे हैं, जो कि बेस्ड है पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड इंडिपेंडेंस। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को प्रीवियस लेक्चर पसंद आया होगा और आप इस लेक्चर को एंजॉय करेंगे, अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, The Indian National Congress agreed in 1947 to the partition of the country mainly because भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन के लिए मुख्य रूप से सहमत क्यों हुई? आपके ऑप्शन हैं। ए, द प्रिंसिपल ऑफ टू नेशन थ्योरी वॉज देन एक्सेप्टेबल टू देम। बी, राष्ट्र सिद्धांत का सिद्धांत तब उन्हें स्वीकार्य था। बी, इट वॉज इम्पोज्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड द कांग्रेस वॉज हेल्पलेस इन दिस रिगार्ड। यह ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाया गया था और कांग्रेस इस संबंध में असहाय थी। सी, दे वांटेड टू अवॉइड लार्ज स्केल कम्युनल रायोट्स। वे बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों से बचना चाहते थे। डी, इंडिया वुड हैव अदरवाइज लॉस्ट द अपॉर्चुनिटी टू अटेंड फ्रीडम। अन्यथा भारत स्वतंत्रता प्राप्त करने का अवसर खो देता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, दे वांटेड टू अवॉइड लार्ज स्केल कम्युनल रायोट। वे बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों से बचना चाहते थे। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, assertion A, the Indian National Congress accepted the Mountbatten Plan. Reason are, it believed in two nations. Select the correct answer from the code given below. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार कर लिया कारण यह द्विराष्ट्र सिद्धांत में विश्वास करता था। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का आपको चुनाव करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाए? देखिए, जो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि द इंडियन नेशनल कांग्रेस एक्सेप्टेड द माउंटबेटन प्लान, ये स्टेटमेंट सही है। इसका रीजन क्या कह रहा है कि इट बिलीव्ड इन टू नेशन थ्योरी, तो ये गलत है। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन सी देखिए, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, एज एन अल्टरनेटिव टू द पार्टीशन ऑफ इंडिया, गांधी जी सजेस्टेड टू माउंटबेटन दैट ही। भारत के विभाजन के विकल्प के रूप में गांधी जी ने माउंटबेटन को क्या सुझाव दिया? आपके ऑप्शन हैं। ए, पोस्टपोन ग्रांटिंग ऑफ इंडिपेंडेंस, जनता प्रदान करने को स्थगित करें। बी, इनवाइट जिन्ना टू फॉर्म द गवर्नमेंट, जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें। सी, इनवाइट नेहरू एंड जिन्ना टू फॉर्म द गवर्नमेंट टुगेदर, नेहरू और जिन्ना को एक साथ सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें। डी, इनवाइट द आर्मी टू टेक ओवर फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए सेना को सत्ता संभालने के लिए आमंत्रित करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इनवाइट जिन्ना टू फॉर्म द गवर्नमेंट। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द रेड क्लिफ कमिटी वॉज अपॉइंटेड टू। रेड क्लिफ समिति को नियुक्त किया गया था किस पर्पस? ऑप्शन हैं। ए, सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज इन इंडिया, भारत में अल्पसंख्यकों की समस्या का समाधान करने के लिए। बी, गिव इफेक्ट टू द इंडिपेंडेंस बिल, स्वतंत्रता विधेयक को प्रभावी बनाने के लिए। सी, डेमोक्रेट द बाउंड्रीज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं का सीमांकन करने के लिए। डी, इंक्वायर इनटू द राइट्स इन ईस्ट बंगाल, पूर्वी बंगाल में हुए दंगों की जांच के लिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डिमार्केट द बाउंड्रीज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हु हेडेड द बाउंड्री कमीशन अपॉइंटेड इन 1947 इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियाज पार्टीशन। भारत के विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग का नेतृत्व किसने किया था? आपके ऑप्शन हैं। ए, माउंटबेटन, बी, रेडक्लिफ, सी, जेम्स बॉल्ट, डी, रिचर्डसन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेडक्लिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द लास्ट अपॉर्चुनिटी टू अवॉइड द पार्टीशन ऑफ इंडिया वॉज लॉस्ट विद द रिजेक्शन ऑफ। भारत के विभाजन को टालने का
अंतिम अवसर किसकी अस्वीकृति के साथ खो गया? आपके ऑप्शन हैं ए क्रिप्स मिशन, बी राजगोपालाचारी फॉर्मूला, सी कैबिनेट मिशन, डी वेवल प्लान। आंसर होगा ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, who among the following was the chairman of the Congress session of Delhi wherein resolution of divided India was passed on June 14, 1947? निम्नलिखित में से कौन दिल्ली के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे जिसमें 14 जून 1947 को विभाजित भारत का प्रस्ताव पारित किया गया था? आपके ऑप्शन हैं ए राजेंद्र प्रसाद, बी वल्लभ भाई पटेल, सी आचार्य जे बी कृपलानी, डी जवाहरलाल नेहरू। आंसर होगा ऑप्शन सी आचार्य जे बी कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हु प्रिसाइडेड ओवर द दिल्ली सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1947? 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने? आपके ऑप्शन हैं ए जे बी कृपलानी, बी राजेंद्र प्रसाद, सी अबुल कलाम आजाद, डी जवाहरलाल नेहरू। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए जे बी कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हु अमंग द फॉलोइंग हैड seconded the resolution on the partition in the meeting of All India Congress Committee held in New Delhi in 1947? निम्नलिखित में से किसने 1947 में नई दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था? आपके ऑप्शन हैं गोविंद बल्लभ पंत, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी जे बी कृपलानी, डी अबुल कलाम आजाद। आंसर होगा ऑप्शन डी अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, who of the following took the passing of a resolution on the partition in the meeting of the Congress Committee 1947 as a surrender of nationalism in favor of communalism? निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस कमेटी की बैठक 1947 में विभाजन पर प्रस्ताव पारित होने को सांप्रदायिकता के पक्ष में राष्ट्रवाद का आत्मसमर्पण माना था? आपके ऑप्शन हैं ए डॉक्टर किचलू, बी पुरुषोत्तम दास टंडन, सी जवाहरलाल नेहरू, डी जी बी पंत। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए डॉक्टर किचलू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, इन द मीटिंग ऑफ ऑल इंडिया कमिटी ऑन जून 14, 15, 1947 हु अमंग वोटेड अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ इंडिया? 14-15 जून 1947 को अखिल भारतीय समिति की बैठक में इनमें से किसने भारत के विभाजन के विरुद्ध मतदान किया? आपके ऑप्शन हैं ए अबुल कलाम आजाद, बी खान अब्दुल गफार खान, सी सरदार पटेल, डी गोविंद बल्लभ पंत। आंसर होगा ऑप्शन बी खान अब्दुल गफार खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, which of the following assumed sovereign power at midnight of 14-15 August 1947 provisionally? निम्नलिखित में से किसने 14-15 अगस्त 1947 की आधी रात को अस्थायी रूप से संप्रभु सत्ता ग्रहण की? आपके ऑप्शन हैं ए सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, बी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सी इंटरिम गवर्नमेंट, डी चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, हु sang हिंदुस्तान हमारा ऑफ इकबाल एंड जन गण मन इन द सेंट्रल असेंबली एट मिडनाइट ऑफ 14-15 अगस्त 1947? 14-15 अगस्त 1947 की आधी रात को सेंट्रल असेंबली में इकबाल हिंदुस्तान हमारा और जन गण मन किसने गाया था? आपके ऑप्शन हैं ए रामेश्वरी नेहरू, बी मीराबेन, सी सुचेता कृपलानी, डी एम एस सुब्बलक्ष्मी। आंसर हो जाएगा डी एम एस सुब्बलक्ष्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 14, हु अपॉइंटेड द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत का पहला प्रधानमंत्री किसने नियुक्त किया? आपके ऑप्शन है ए गवर्नर जनरल, बी ब्रिटिश एम्पियर, सी महात्मा गांधी, डी वॉइसरॉय। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गवर्नर जनरल। क्वेश्चन नंबर 15, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? आपके ऑप्शन हैं ए सी राजगोपालाचारी, बी वॉरेन हेस्टिंग, सी लॉर्ड डलहौजी, डी लॉर्ड माउंटबेटन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया? निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? आपके ऑप्शन हैं ए लॉर्ड माउंटबेटन, बी सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स, सी राजगोपालाचारी, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, हु वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? आपके ऑप्शन हैं ए सी राजगोपालाचारी, बी राजेंद्र प्रसाद, सी लॉर्ड माउंटबेटन, डी लॉर्ड कैनिंग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, द फर्स्ट इंडियन टू होल्ड ऑफिस एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज? स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल के रूप में पद संभालने वाले पहले भारतीय कौन थे? आपके ऑप्शन हैं ए राजगोपालाचारी, बी सुरेंद्रनाथ, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी बी आर अम्बेडकर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, द फर्स्ट एंड द लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज? भारत के प्रथम एवं अंतरिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? आपके ऑप्शन हैं ए आर एन गोपाला, बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी, डी रामानुजा आचार्य। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट वायसरॉय ऑफ इंडिया वॉज? भारत का अंतिम वायसराय कौन था? आपके ऑप्शन हैं ए लॉर्ड वेवेल, बी लॉर्ड माउंटबेटन, सी लॉर्ड लिंथगो, डी अचिंक्ले। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले कानून मंत्री थे? आपके ऑप्शन हैं ए एम सी स्टेलवर्ट, बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सी कैलाश नाथ कज्जू, डी रफ़ी अहमद किदवई। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 22, which one of the following is the correct sequence of person who occupied the office of the president of India right from the beginning? निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभ से ही भारत के राष्ट्रपति के पद पर रहने वाले व्यक्तियों का सही क्रम है? ए सी राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, बी वी गिरी, बी राजेंद्र प्रसाद, एस राधा स्वामी राधाकृष्णन, वी वी गिरी, जाकिर हुसैन, सी राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन, फरुखुद्दीन अली अहमद, डी राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वी वी गिरी। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन और वी वी गिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, who represented the Indian National Congress in the partition council headed by the Lord Mountbatten? First, Abul Kalam Azad. Second, Jawaharlal Nehru. Third, Sardar Patel. Fourth, Rajendra Prasad. Select the correct answer from the code given below. लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता वाली विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया? पहला अबुल कलाम आजाद, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, तीसरा सरदार पटेल, चौथा राजेंद्र प्रसाद। तो कौन कौन इसमें शामिल थे ये आपको बताना है।
तो इसमें जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल शामिल थे। 2 and 3, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया वाज। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन हैं ए सी राजगोपालाचारी, बी जे बी कृपलानी, सी जवाहरलाल नेहरू, डी मौलाना अबुल कलाम आजाद। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जे बी कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑन 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारत राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? आपके ऑप्शन हैं ए राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी जे बी कृपलानी, डी सरदार पटेल। का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जे बी कृपलानी। तो आज हमने सेट ऑफ 25 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। अगर आप सभी को ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल कर्मवीर IAS को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मे द फोर्स बी विद यू।